जय हिंद साथियों। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को इससे पिछली वीडियो में बताया था कि अगर थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन कहीं और से मिलती है तो बिल्कुल हम दरोगा भर्ती पर वीडियो बनाएंगे। तो दरोगा भर्ती पर दोस्तों एक और मेरी वीडियो है, तो इसमें अपडेट वही पुरानी है। कहने का मतलब जो चर्चा मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूँ उससे अलग नहीं है, लेकिन उसमें कुछ जो डिटेल्स थी वो कम थी। इसमें पूरी जो डिटेल्स हैं वो दी गई हैं कि आखिर किसे नोटिस दिया गया है, किससे जवाब तलब किया गया है, पूरी जानकारी है। तो ध्यान से, यदि आप लोगों ने इस वीडियो को प्ले कर दिया है तो ध्यान से और अंत तक देखिएगा। दरोगा भर्ती 9534 इको गार्डन में काफ़ी लंबे अरसे से धरना जो है वो जारी है। अभी भी बच्चे वहाँ पर जो है रुक कर ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके जो नाइंसाफ़ी, जो अन्याय बच्चों के साथ हुआ है वो ना हो। सरकार इस पर ध्यान दे। सरकार की और भर्ती बोर्ड की गलतियों से जो काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे हैं वो परेशान हैं, उनके कैरियर के साथ में कहीं ना कहीं खिलवाड़ हुआ है। कहीं ना कहीं ये जो नकलची थे इन्होंने नॉर्मलाइजेशन की पद्धति को भी बाधित किया है। इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि इन चोरों ने पूरी जो नॉर्मलाइजेशन की पद्धति थी उसको प्रभावित किया। ठीक है, इसी बीच एक अपडेट आ रही है, दरोगा भर्ती मामला कोर्ट में। तो देखिए ये कोई नई बात नहीं है, कोर्ट में तो ये लगभग 1.5-2 महीने से चल रहा मामला। ठीक है, अफसरों को नोटिस। अब ये कौन से अफसर है, क्या नोटिस है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी आपको अपने इसी YouTube चैनल के माध्यम से मिलेगी। चलिए भैया, तो सीधी भर्ती परीक्षा 2020-21 दागी संस्था से कराने का आरोप। सबसे पहले तो अभ्यर्थियों ने ये आरोप लगाया है जो NSIT कंपनी 2016-17 में ब्लैक लिस्ट में डाल दी गई थी। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा में धांधली जो की गई थी 2016 वाली भर्ती में, उसके एवज में तो फिर से इस भर्ती 2021 वाली जो भर्ती है इसका पेपर कराने के लिए इसी संस्था को क्यों चुना गया? कोई और संस्था नहीं मिली। TCS बहुत अच्छा एग्जाम कराती है, उससे करा लेते। ठीक है, अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का आरोप क्या है जरा उसे सुन लीजिए। शारीरिक दक्षता के लिए पहुंचे तो धमकाया गया, केस दर्ज कर जेल भेज दिया। याचिका के अनुसार 24 फरवरी 2021 को पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 9534 रिक्त पदों का विज्ञापन निकाला। इनमें 9027 दरोगा सिविल पुलिस के दरोगा सिविल पुलिस, 48 प्लाटून कमांडर PSC एवं 23 अग्निशमन अधिकारी, मतलब जो द्वितीय अधिकारी जो होती है इसकी पोस्ट थी। विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर चयन होना है। ठीक है, आगे बढ़िए। याचियों ने कोर्ट को बताया कि वे सभी लिखित एवं शारीरिक मानक परीक्षा में पास होने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए मई 2022 में भर्ती केंद्र पर उपस्थित हुए। उनका आरोप है कि वहां पर उनका साक्षात्कार लिया जाने लगा। पूछा गया कि उन्हें लिखित परीक्षा में ज़्यादा अंक कैसे मिले, कम समय में 160% कैसे हल किए गए। चलिए, आरोप है कि भर्ती केंद्र पर याचिगणों के साथ गाली गलौज कर उन्हें धमकाया गया। उसी दिन विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया गया। जमानत पर छूटने के बाद याची अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है तथा उन्हें शारीरिक परीक्षा में शामिल कर चयन की कार्रवाई पूरी करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने याचिका को विचारणीय मानते हुए सभी विपक्षियों को नोटिस जारी कर सुनवाई के लिए 6 सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। देखिए, मैं कह रहा था ना उसमें अधूरी जानकारी थी, इसमें पूरी जानकारी है। पूरी जानकारी क्या है इसका मतलब आप लोग समझे। इसका मतलब ये है कि जो हायर क्वालिटी के नंबर वाले बच्चे थे, जिनके मार्क्स अधिक आए थे, अब वो भी कोर्ट पहुंच गए। वो क्यों कोर्ट पहुंच गए? इस मामले में ट्विस्ट है थोड़ा। वो इसलिए कोर्ट पहुंच गए, उनका आरोप है कि हमारे नंबर ज्यादा थे। इसे देखते हुए वहां पर हमारे साथ DVPST के दौरान गाली गलौज की गई, असामान्य रूप से व्यवहार किया गया। उनके नंबर ज़्यादा हैं तो इसकी जो तहकीकात है वो पहले बोर्ड को करनी चाहिए थी कि क्या जो इनका लॉग रिस्पॉन्स है वो कहता है। तो अब कहने का मतलब ये है, जो पहले से इस चीज़ से प्रभावित थे, नकल से प्रभावित थे, वो बच्चे तो कोर्ट में है ही हैं। अब कोर्ट में वो बच्चे भी चले गए हैं। ठीक है, वो बच्चे भी चले गए हैं जो गाली गलौज, असामान्य पुलिस के व्यवहार से और ज़्यादा नंबर उनके आए, इसलिए उनको गाली गलौज करके वहां से धमकाया फटकाया गया, यहां तक कि उनके यहां केस भी कर दिया गया। तो अब वो बच्चे भी
कहाँ चले गए, वो बच्चे भी कोर्ट में चले गए, उन्होंने भी कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाया है। इसलिए अफसरों को नोटिस दिया गया है, 6 सप्ताह का समय दिया गया है। तो इसलिए मैंने बताया था पिछली वीडियो की जानकारी अधूरी थी, क्योंकि उस कटिंग में इतना ज़्यादा बताने के लिए कुछ नहीं था जितना खुलासा इससे हो रहा है। तो दोनों पक्ष कोर्ट में, ठीक है, सेलेक्टेड नहीं है कैंडिडेट, ये वो कैंडिडेट हैं जिन्हें डीवीपीएसटी और शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान ज़्यादा नंबर पाने की वजह से गाली गलौज कर, धमका कर, डरा कर वहाँ से भगा दिया गया था। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसी में, और स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यदि आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है भैया, दरोगा भर्ती प्लाटून कमांडर पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा 2020-21 का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। प्रदेश के 18 से अधिक जिलों के कई अभ्यर्थियों ने चयन में धांधली व अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को इस याचिका पर आला पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा है। ठीक है भैया, पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के चेयरमैन व परीक्षा कराने वाली कार्यदायी संस्था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NSAID को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। जस्टिस सौरभ शांत शमशेरी ने तनु चौधरी व कई अन्य की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि परीक्षा संपन्न कराने वाली संस्था पहले से ही मध्य प्रदेश व उत्तराखंड में ब्लैक लिस्टेड है। इसी संस्था ने वर्ष 2016-17 में दरोगा भर्ती नागरिक पुलिस को जो परीक्षा थी वो संपन्न कराई थी। उक्त भर्ती का जो आरोप है पहले से ही उनके ऊपर है। जांच में आरोप सही पाए गए, इसके बावजूद उक्त संस्था से 2020-21 की परीक्षा का अनुबंध यानी करार कर दिया गया। कोर्ट से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। यानी दोनों ही पक्ष अब कोर्ट में भैया। ठीक है, याचिकाकर्ताओं का जो आरोप है वो क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। शारीरिक दक्षता के लिए पहुंचे तो धमकाया गया, केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया। जिनके हायर क्वालिटी के नंबर हैं उन्होंने भी भर्ती बोर्ड के ऊपर आरोप लगाया है। एक बार फिर से सुन लीजिए। याचिका के अनुसार 24 फरवरी 2021 को पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 9534 रिक्त पदों का विज्ञापन निकाला। इसमें 9027 दरोगा सिविल पुलिस, 484 प्लाटून कमांडर, पीएससी के 23 अग्निशमन अधिकारी के द्वितीय अधिकारी के 23 पद। और याचियों ने कोर्ट को बताया कि वे सभी लिखित परीक्षा व शारीरिक मानक परीक्षा में पास होने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा कराने के लिए मई 2022 में भर्ती केंद्र पर उपस्थित हुए। उनका आरोप है कि वहां पर उनका साक्षात्कार लिए जाने लगा। जैसे हायर क्वालिटी के नंबर देखे ना, तो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लिए जाने लगा। ठीक है, अब तो उन्हें लिखित परीक्षा में ज़्यादा अंक कैसे मिले, कम समय में 160% कैसे हल किए। तो देखिए ये तो बात बिल्कुल बनती है, कम समय में 160 सवाल कैसे हल कर लिए। इतने बड़े वैज्ञानिक तो भाई आप लोग भी नहीं होंगे। कोर्ट में पहुंच गए तो आपकी तहकीकात हो ही जाएगी। अगर मामला फिर भी पाया जाता है ना फर्जी तरीके से, आप लोग फर्जी तरीके से शामिल पाए जाते हैं, तो ऊपर से डंडा अलग हो जाएगा आपके। ठीक है ना, तो अपनी जगह आप लोग अब सही होने चाहिए बिल्कुल। यदि कोर्ट में आप लोगों ने चुनौती दी है तो बिल्कुल भी मतलब नकल के मामले में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। लॉग रिस्पॉन्स आपका निकलवाया जाएगा, क्या कहता है लॉग रिस्पॉन्स, उसके साथ अब आपकी जो आगे की कार्रवाई है वो होगी। जिन्होंने भी इस मामले को चुनौती दी है ना, उनके लिए बता रहा हूँ भाई मैं। आरोप है कि भर्ती केंद्र पर याचिगणों के साथ गाली गलौज कर उन्हें धमकाया गया। उसी दिन विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर दी गई और जेल भेज दिया गया। जमानत पर छूटने के बाद अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है तथा उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल कर चयन की कार्रवाई पूरी करने की मांग की है। हाईकोर्ट ने याचिका को विचारणीय मानते हुए सभी विपक्षियों को नोटिस जारी कर सुनवाई के लिए 6 सप्ताह बाद सूचीबद्ध, यानी कि सभी विपक्षियों को, ठीक है, नोटिस जारी कर 6 सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का जो निर्देश है वो दे दिया है। ठीक है भैया, तो ये पूरा का पूरा मामला है जो मैंने आप लोगों को बता दिया भाई। अब जो याची करता हो ना, आप लोग जो याची हो जो आप, तो ये बिल्कुल आप लोग मतलब क्लीन चिट होने चाहिए, मतलब कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर कोर्ट ने पकड़ा तो अब की बार लंबे पकड़े जाओगे आप। ठीक, ध्यान रखिएगा ये चीज़। चलिए कोई बात नहीं, आप कोर्ट की शरण में गई, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए अपने हक के लिए, लेकिन आप लोग अपनी जगह सही भी होने चाहिए। चलिए वीडियो यहीं तक दोस्तों आप लोगों के लिए रहेगी। मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी है। जय हिंद।